अभी बॉश KTS सीरीज में KTS 250 एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि इनबिल्ट टैबलेट के साथ में है और इसमें सारे व्हीकल्स का डाटा है, प्लस डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, प्लस इंजन कंट्रोल के अलावा अदर सिस्टम्स की भी इसमें डायग्नोस्टिक की जा सकती है। तो अभी हम आपको व्हीकल में कैसे काम करना है वो दिखाते हैं। सिंपल जैसे ही आप इसको गाड़ी में कनेक्ट करेंगे, अभी हम आज टाटा टियागो में कर रहे हैं, गाड़ी में कनेक्ट करते ही ये व्हीकल अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो इस गाड़ी में हमने कनेक्ट किया कर लिया है। अदरवाइज अगर आपको कभी मैनुअली इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जहाँ पे व्हीकल बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनुअली विन रीड ऑटोमेटिकली कर लिया है, नहीं तो मैनुअली यहाँ पे व्हीकल में जाके और मेक और मॉडल ये सारे सिलेक्शंस देके हम व्हीकल को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बना हुआ है, एक व्हीकल बना हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें अदर ऑप्शंस भी आएंगे। अगर पैसेंजर कार करना है, कॉमर्शियल व्हीकल करना है या मोटरसाइकिल करना है, तो ये तीनों की कवरेज एक ही सिस्टम्स के अंदर में है। अगर आप एक सिस्टम लेते हैं तो ये तीनों ही फीचर्स इसके अंदर से स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें कार पे जाना है तो कार पे चले जाएंगे। विन कोड इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है, रीसेट करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली विन आइडेंटिफिकेशन कर लेगा, व्हीकल आइडेंटिफाई कर लेगा, मॉडल आइडेंटिफाई कर लेगा, सारा कुछ कंप्लीट आइडेंटिफाई कर लेगा। यहाँ पे जाने के बाद में जब इसने व्हीकल आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखाएगा, स्कैन, सर्विस टास्क, लास्ट 30 व्हीकल्स, डायग्नोस्टिक सॉकेट्स। स्कैन में जाएंगे। स्कैन में आपको इंजन कंट्रोल, एयर बैग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये एक एक सिस्टम को डायरेक्टली स्कैन कर रहा है और जो जो सिस्टम्स ओके हैं उसमें ओके आ रहा है। किसी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसका नंबर ऑफ एरर्स भी लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इंजन कंट्रोल सिस्टम इसका बिल्कुल ओके है, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन टिक आ गया। एयर बैग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन टिक आ गया। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 एरर्स हैं और इन्फो डिस्प्ले में कोई एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर के डिटेल दिखा देगा। रीड फॉल्ट मेमोरी, इसके अंदर में आपको कैन कम्युनिकेशन विद द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, और इस तरीके से 2 एरर्स आ रही हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 एरर्स आ रही है। इन एरर को डिलीट करने के लिए यहीं पे डायरेक्ट ऑप्शन है डिलीट फॉल्ट मेमोरी, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो फॉल्ट मेमोरी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी नंबर ऑफ एरर्स 0 हो गया। यहाँ से रिटर्न आएंगे। आइडेंटिफिकेशन में व्हीकल में सिस्टम्स कौन से लगे हैं वो सारे पार्ट नंबर और ये सारा कुछ दिखाएगा। ये बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आता बट फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे रहता है। एक्चुअल वैल्यूज़ में व्हीकल में अभी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या चल रही हैं ये सारा कुछ देख सकते हैं। एयर बैग, वार्निंग लैम्प, कंपोनेंट ऑफ, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर के अंदर अभी हम हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर से रिलेटेड एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में जितने सिस्टम्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाएगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएगा। चूँकि व्हीकल अभी बंद है तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर हम स्टार्ट करेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे तो देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो इस तरीके से चेंज हो गया। तो बेसिकली जब स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है लगातार। ठीक है, अभी हम बैक आते हैं और बैक आते हैं। इसके बाद हम इंजन कंट्रोल पे जाते हैं। इंजन कंट्रोल में एरर मेमोरी तो ऑलरेडी अभी देखा ही था हमने कि कोई भी नहीं है। इसके बाद हम एक्चुअल वैल्यू में जाएंगे। अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की देख रहे थे, अभी देखिए इंजन कंट्रोल मोटरॉनिक्स एमई 17.9.71 की एक्चुअल वैल्यूज़ के अंदर में हम जा रहे हैं। यानी कि इंजन कंट्रोल में जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये देखिए व्हीकल स्टार्ट है और हम इंजन कंट्रोल की, इंजन सिस्टम की एक्चुअल वैल्यूज़ देख रहे हैं। एक्सीलेटर पैडल पोजीशन, एक्सीलेटर पैडल सेंसर 2 है और बाकी सब दिखा रहा है। अभी जैसे अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं तो देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो वैल्यू यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा है, प्लस हमको हर वैल्यू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा रहा है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको किस जगह पे और कहाँ पे वेरिएशन आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना और समझना आसान हो जाता है। और भी एक्चुअल वैल्यू हैं, इंजन टॉर्क है और आपका एसी सिस्टम से रिलेटेड आपको वैल्यूज़ दिखाएगा। यहाँ पे लीकेज दिखाएगा
ठीक है। एयर लीकेज कुछ है, एयर मास टेकन कितना लिया है, जितनी भी एक्चुअल वैल्यू ईसीएम के सिस्टम्स में डिफाइंड होंगी वो सारा कुछ। ब्रेक लाइट स्विच नॉट ऑपरेटेड। अभी देखिए हमने ब्रेक प्रेस किया तो ब्रेक लाइट स्विच ऑपरेटेड हो गया। ब्रेक पैडल स्विच सिग्नल कंपोनेंट ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इमीडिएटली सारे फीचर्स दिखाता है कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी वापस आते हैं यहाँ पे इसके इंजन कंट्रोल में। इसके अलावा आप एक्चुएटर टेस्ट पे भी जा सकते हैं। हर व्हीकल के एक्चुएटर टेस्ट अलग अलग होते हैं। इसके अंदर में रिले, कूलर फैन रिले, कूलर फैन 2, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप रिले, इतने एक्चुएटर टेस्ट हैं। तो किसी व्हीकल में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एक्चुएटर ठीक से काम नहीं कर रहा है या सेंसर की प्रॉब्लम है। इसके लिए एक्चुएटर टेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता लग जाए अगर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है व्हीकल के अंदर में तो वो पर्टिकुलर एक्चुएटर सही से काम नहीं कर रहा या उससे रिलेटेड सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली एक्चुएटर को यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी एक्चुएटर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इस एक्चुएटर टेस्ट को कर सकते हैं। अभी कोई भी एक्चुएटर टेस्ट हम यहाँ से जाके आगे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, क्लिक करेंगे तो कर लेंगे। अभी व्हीकल ऑलरेडी स्टार्ट है तो इस वजह से एक्चुएटर टेस्ट नहीं करके इस समय देखेंगे। वापस आएंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है। अभी दूसरा है कि इसके अंदर में यहाँ पे आपको इस व्हीकल को अभी डिस्कनेक्ट करते हैं और दूसरे व्हीकल्स में और इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या फीचर है वो दिखा देते हैं। ये एक टैबलेट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ पे आपका ओबीडी केबल कनेक्ट होगा डिवाइस के साथ में। डायरेक्ट लैन केबल कनेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। यूएसबी कनेक्टिविटी है, ये ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है और डायरेक्टली प्रिंटर कनेक्ट किया जा सकता है। ये चार्जिंग पॉइंट है। इतना सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा इसके अंदर में डेमो मोड भी है। यहाँ पे हम जाएंगे, डेमो मोड में जाने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे आपको डेमो मोड दिख रहा है। डेमो मोड पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट डेमो मोड। तो कभी भी आपको व्हीकल में इस सिस्टम के अंदर चेक करना है कि कौन से व्हीकल्स इसके अंदर में अवेलेबल हैं और क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो कुछ अलग फीचर्स और अलग सिस्टम्स और एडिशनली क्या है, क्योंकि अभी व्हीकल हमारे पास एक ही है तो इस व्हीकल पे तो दिखा दिया। अगर जैसे लास्ट 30 व्हीकल्स में जाएंगे यहाँ पे, जो इससे पहले कभी टेस्ट किए गए हैं, टियागो हो गया, अशोक लीलैंड दोस्त हो गया, टाटा अल्ट्रा, कॉमर्शियल व्हीकल्स काफ़ी सारे सिस्टम में चेक किए, जैसे फॉक्सवैगन पैसाट में आ गए। अभी हम डेमो मोड पे चल रहे हैं। एक जनरली क्या क्या फीचर्स हैं वो दिख जाएगा। अब इसके अंदर में सर्विस टास्क में आते हैं। अब देखिए इसमें इतने सारे सर्विस टास्क दिख रहे हैं। रनिंग गियर, स्टीयरिंग व्हील सर्विस। जब भी कभी स्टीयरिंग व्हील का कैलिब्रेशन करना होगा तो सर्विस टास्क में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर सकते हैं। इंजेक्टर चेंज करना है यहाँ कर सकते हैं। ब्रेक फ्लूइड चेंज करने के बाद रीसेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ब्रेक पैड का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे सर्विस टास्क मेंटेनेंस, हेडलैम्प एडजस्टमेंट है। अलग अलग व्हीकल्स के सर्विस टास्क अलग अलग होते हैं। विंड शील्ड रिप्लेसमेंट है, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स में अगर जाएंगे तो पीछे जो हम व्हीकल कर रहे थे उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स थे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एबीएस है, एयर बैग है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर है, गियर कंट्रोल है, सर्विस इंटरवल डिस्प्ले। आजकल बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको व्हीकल में सर्विस इंटरवल का चेंज करना होता है जब भी आप व्हीकल में सर्विस करते हैं। तो अगर आपने व्हीकल सर्विस कर दी और सर्विस इंटरवल रीसेट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर बोलता है यार लाइट तो अभी भी आ रही है, सर्विस रीसेट करिए। तो वो डिवाइस से ही हो सकती है। इस डिवाइस में लगभग सारे व्हीकल्स के सर्विस इंटरवल रीसेट करने का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर्विस इंटरवल रीसेट करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। जिस भी व्हीकल का ये फीचर है, हर व्हीकल का एक अलग प्रोसीजर होगा। जब इसके अंदर में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीजर 1 बाय 1 आपको गाइड करता जाएगा। उसके हिसाब से आप जब जाएंगे तो आप सर्विस इंटरवल रीसेट
कर सकते हैं। रीसेटिंग द सर्विस इंटरवल डिस्प्ले, एडॉप्शन द सर्विस इंटरवल डिस्प्ले, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बताएगा यहाँ पे कि आपने ऑयल चेंज करना है, ये सारा कुछ चेंज करना है, तब जाके दिखाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो आपसे सर्विस इंटरवल की वैल्यूज पूछेगा। हर व्हीकल का प्रोसीजर अलग अलग है, जो भी प्रोसीजर होगा इस सिस्टम में वो आपको गाइड किया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद ही रीसेट करना है, बिना पढ़े नहीं करना है। तो ये आपका सर्विस इंटरवल रीसेट का हो गया। HVAC है, इमोबिलाइजर सिस्टम है, कैन है, लाइटिंग कंट्रोल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस किसी भी व्हीकल में डिफाइन है वो सारे यहाँ से किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक एक था कि ये जनरली डायग्नोस्टिक्स करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन मेनली सारे सिस्टम को कवर करने वाला टूल और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स की कवरेज वाला टूल यही है, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आपका एक सर्विस वर्कशॉप है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि डायग्नोस्टिक्स के लिए जो बेहतर टूल है, जो कि इंजन और अदर सिस्टम्स पे ज़्यादा काम करता हो, वो टूल आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो ये टूल लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो कनेक्टेड रिपेयर में जाके ऑनलाइन बॉश की तरफ से सपोर्ट रहता है, तो कनेक्टेड रिपेयर में जाके उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक काम है। आज से आने वाले समय में कुछ व्हीकल्स में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं कि व्हीकल कहीं पे भी हो, आप ऑनलाइन उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो उस फीचर के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी और आप जानना चाहते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देते रहें। थैंक यू।